है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इक्वल टू ma। किसी से भी पूछो कि क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ, सीधा बोलेंगे F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स। बस हो गया। ये आया कैसे, क्या इसका मतलब है, ज़्यादातर नहीं बताते। तो आज हम इसमें बताएंगे कि ये हमारा फार्मूला आया कैसे, न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या है और ये फार्मूला हमारा बना कैसे। इसमें दूसरा चीज़ ये लिखा है इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम हमारा अगर चेंज हो रहा है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हो रहा है, तो वहाँ पे इम्पल्स कैसे हुआ, इम्पल्स का बेसिक मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे बात करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, जो हमारा फार्मूला बना हुआ है F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। यही होता है न्यूटन सेकंड लॉ। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे फोर्स के लिए बोलेंगे ना, फोर्स का हमारा फार्मूला बनता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्चुअली कभी कभी ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसमें अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, हो सकता है ये शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाए, इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाएगी और ये अपनी पोजीशन को चेंज कर ले रहा है, यहाँ पे आ गया इनिशियल यू से लेके फाइनल वी तक। ये इनिशियल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है। कब, जब इस पर कोई फोर्स लगा, यानी कि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है और इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम भी लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे। तो होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका बेसिक मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि हमारा मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे तो इसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। इसकी इनिशियल स्पीड और इसकी फाइनल स्पीड चेंज होगी और ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसी को कहेंगे इसका मोमेंटम हमारा चेंज हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम भी ले रहा है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज फोर्स। अब हम ये फार्मूला प्रूफ करेंगे जो कि ये आने वाला है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये है मोमेंटम, ये चेंज हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, कभी कभी हम चेंज इन मोमेंटम को लिखते हैं डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। इसका बेसिक मतलब होता है फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। फाइनल और इनिशियल को हम ऐसे कर लेते हैं, फाइनल और इनिशियल। ये अगर हम कहेंगे कि ये क्या होता है डीपी, इसका डीपी का भी मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। ये डिफ्रेंसिएशन यूज कर लेते हैं ऑफ मोमेंटम। इसका भी मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये क्या होता है, ये चेंज होता है, कुछ ज़्यादा अमाउंट में चेंज हो रहा होगा, बट ये वेरी स्मॉल चेंज हो रहा है, वेरी स्मॉल चेंज। तो वेरी स्मॉल चेंज होने के लिए टाइम कितना लगेगा, वो भी वेरी स्मॉल होगा। अब रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल टाइम में वेरी स्मॉल मोमेंटम चेंज हो रहा है, और इसी को कहते हैं फोर्स, इसी को कहते हैं फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो आ जाइए हम यहाँ पे देखेंगे, ये डी टी यहाँ पे लिखेंगे। मोमेंटम हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, एम इनटू वी। मास हमारा चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है, तो उसका मास यही होगा, बट उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, यू से वी हो जाएगी, बट मास सेम होगा। तो मास को हम ले लेते हैं बाहर और ये हो जाएगा डी बी अपन डी टी। इसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन, डी बी अपन डी टी, यानी कि इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा एम इंटू ए, डी बी बाई डी टी को लिखेंगे ए, और वो आ गया एफ इक्वल टू एम ए। ये होता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो इसका डेफिनेशन ये है न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। और ये फार्मूला बन के आया ऐसे। अगर हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं
मान लेते हैं कि हमारे पास ये, अच्छा इसको हम डेफिनेशन को हटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कि p फंक्शन ऑफ टाइम दिया है t स्क्वायर 3t - 5। ये टाइम जो हमारा मोमेंटम है वो वेरी कर रहा है, मोमेंटम हमारा चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज होगा मोमेंटम हमारा चेंज होता जाएगा, और जब मोमेंटम हमारा चेंज होगा तभी जाके हमारा वहाँ पे फोर्स फाइंड आउट होगा। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, सपोज दैट dp/dt हमने अभी क्या फाइंड आउट किया, दैट इज़ फोर्स। अगर ये मोमेंटम हमारा कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गई, तब तो ये इसका जो डिफरेंशिएशन होगा कांस्टेंट वैल्यू को 0 हो जाएगा, यानी वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा। फोर्स तभी होगा जब मोमेंटम चेंज होगा। तो हमने एक फंक्शन ले लिया है मोमेंटम का, जो कि टाइम का फंक्शन है और टाइम के साथ साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि टाइम t = 0 से लेके टाइम t = 5 सेकेंड तक कितना मोमेंटम हमारा चेंज हुआ, या फोर्स हमारा कितना होगा, पहले आ सकते हैं कितना चेंज हुआ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मोमेंटम हमारा कितना चेंज हुआ होगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 + 5 = 5। और यहाँ पे 5 पे क्या होगा, प्लस 3 × 5 - 5, सॉरी यहाँ पे -5 है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे माइनस होगा। 25 + 15 - 5 40 - 5 = 35। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। फोर्स क्या होगा यहाँ पे, तो फोर्स की फार्मूला यहाँ पे होगा dp/dt। dp/dt हम रखेंगे ddtf प्लस 3t - 5। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ddt of 3t माइनस ddt of 5 होगा 2t। 3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो बचेगा प्लस यहाँ पे 3 ddt of t मीन्स 1 माइनस कांस्टेंट वैल्यू, ये हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे 0। आंसर यहाँ पे आ गया 2t + 3, ये हमारा हो गया फोर्स। तो अगर हम फोर्स निकालेंगे फंक्शन ऑफ टाइम एट टाइम t = 0 से लेकर t = 5 तक, तो हमारा ये फंक्शन ऑफ टाइम ही आया है। तो F0 इनिशियल का हमारा फोर्स क्या होगा, 2 × 0 + 3 = 3 न्यूटन। 5 सेकेंड के बाद क्या फोर्स होगा, फोर्स हमारा होगा 5 सेकेंड पे, 2 × 5 + 3 13 न्यूटन। ये चीज़ जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ रहा है ये बढ़ता जा रहा है।